निहारिका। आप सभी को भुजलिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और शुरुआत भी पर्व की खबर से। सनातन धर्म, परंपरा और संस्कृति की अमिट छाप सहेजे भुजलिया पर्व आपसी सद्भाव और सौहार्द के साथ मनाया गया। भुजलिया उत्सव में शहर की प्राचीन परंपराओं के अनुसार नगर शक्ति पीठ बड़ी माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस पावन अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, हिंदू उत्सव समिति के आनंद बख्शी, कस्तूर चंद जैन तथा धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक संगठनों के नुमाइंदे मौजूद थे। प्रतिवर्षानुसार इस बार भी पारंपरिक रूप से भुजलिया उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। प्रतीकात्मक जुलूस यहाँ से निकाला जाएगा और भुजलिया जुलूस जाके बड़े तालाब में जो हर साल परंपरागत मार्ग से होते हुए वहाँ जाकर विसर्जित किया जाएगा। बड़ी माता की सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल आपका स्वागत अभिनंदन करता है। हमारा यह सनातन काल से यह परंपरा चली आई है। भुजलिया काल के पहले से भी यह परंपरा चलती थी और उस परंपरा का निर्वाह करते हुए प्रतीकात्मक हम इस वर्ष भुजलिया का जुलूस यहाँ पे लाए हैं। और आइए हम सब इस प्रेम, सद्भाव और सौहार्द के वातावरण में मिलके भुजलिया का आनंद लें। बोलिए बड़ी माता की। बड़ी माता मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात प्रतीकात्मक रूप से परंपराओं का निर्वहन करते हुए शांति समिति के निर्णय के मुताबिक भुजलिया चल समारोह निकाला गया। नियत मार्ग से निकले भुजलिया चल समारोह का जगह जगह स्वागत अभिनंदन किया गया। कौमी एकता समिति ने भुजलिया जुलूस का स्वागत कर छिंदवाड़ा की आत्मा में रचे बसे आपसी सौहार्द के खुशनुमा रंग बिखेरे। हम सब एक हैं। कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद। भारत माता
जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी। उत्सव भुजलिया की सभी नगरवासियों को, शहरवासियों को, जिलेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। यह आपसी सौहार्द का त्यौहार है, आपसी भाईचारे मेल जोल का त्यौहार है। इसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। शहर के दिव्यांग बच्चों की बनाई राखियों का वीडियो वायरल हुआ और समूचे प्रदेश में जिसने भी ये राखियां देखी तारीफ किए बिना ना रह सका। प्रदेश के कृषि एवं जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भी जब दिव्यांग बच्चों के हाथों से बनी राखियां देखी तो तारीफ किए बिना ना रह सके। उन्होंने तुरंत जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू से फोन पर चर्चा की और बच्चों के प्रोत्साहन के निर्देश प्रदान किए। नमस्कार। रक्षाबंधन के पावन पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छिंदवाड़ा जिले के दिव्यांग छात्रावास में हमारे दिव्यांग बच्चों के द्वारा रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बनाई गई उनके द्वारा, और फिर वो राखी उन्होंने बेची। वो न्यूज़ मैंने देखी। मैंने अपने तत्काल जिलाध्यक्ष जी को बताया कि उन बच्चों की राखी खरीदें जो बची हुई राखी जो और उनको सहयोग करें। मैं उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बहुत सुंदर राखियां उन बच्चों ने बनाई है और ऐसे बच्चों को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि विकास की कतार में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसको हमको आगे लाना है, जो असहाय है उसकी सहायता करना है, जो कमजोर है समाज में उसकी सहायता करना है, और हम सब मिलकर ऐसे कमजोर हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनकी सहायता करें। और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूं, विवेक बंटी साहू जी को, कि वो वहां पहुंचे और जो बची हुई राखियां थी उन्होंने पूरी खरीदी है। और मैं भी उन बच्चों को शुभकामनाएं सुभाषित देता हूं। और जब भी मैं छिंदवाड़ा प्रवास पे आऊंगा। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने 22 अगस्त की शाम हुए भीषण हादसे को लेकर गहन शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि दुख की घड़ी में सरकार हर आहत परिवार के साथ है। 22 अगस्त रक्षाबंधन पर्व की शाम छोटा तालाब के पास सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत से समूचा शहर हिल गया था। एक गंभीर रूप से घायल और 4 अन्य घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की खबर पाते ही जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जिला अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों को उपचार व्यवस्था के निर्देश देने के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री को हादसे के बारे में बताया। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने इस दुर्घटना पर गहन शोक व्यक्त करते हुए बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार हत आहत परिवारों के लिए सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई है। दुखद घटना हुई, सिलेंडर फटने से जो फुग्गे बलून फुलाते थे वो चच्चा वो एक्सपायर हुए, साथ ही साथ वहाँ से गुजर रहे एक अन्य व्यक्ति भी एक्सपायर हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री माननीय कमल पटेल जी ने इस बात का संज्ञान लिया और यह दुखद घटना है। उस परिवार को ताकत दे, दोनों परिवारों को ईश्वर से ही कामना करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों को 4 लाख रुपए एवं जो ज्यादा घायल है उनको 1 लाख रुपए और जो कम घायल है उनको 50,000 रुपए देने की माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा हुई। झंडा ग्राम में नहाते समय बच्ची करंट की चपेट में आई तो उसकी चीख सुनकर बचाने के क्रम में पिता भी करंट से झुलस गया। गनीमत रही कि तार टूट गया और दोनों की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये सुबह की बात है, 8 बजे की। अब उन पानी नहाने की फिराक में थे, बच्ची खेल रही थी। पिल्लर कॉलम रहता है लोहा का, वो हलाई होंगी, बच्ची ने आवाज़ लगाई तो अपन दौड़े। अब कैसा करा जाए, अपन ने वायर पकड़ के खींचे तो अपन भी चपेट में आ गए उसके। अच्छा, नहीं मतलब तो करंट कैसे फैला पिल्लर में? करंट मीटर से गया था, पीछे घर लम्बा है 100 मीटर की दूरी पर, वहाँ गया है वायर। वायर में कोई जॉइंट वाइंट रहा होगा, बच्ची ने पिल्लर हलाई होगी, वो जॉइंट में पिल्लर टकरा गया होगा। अच्छा, कॉलम, उसके कारण बच्ची चपेट में आई। बच्ची को बचाने के चक्कर में अपन ने वायर पकड़े तो वायर को अपन को भी लग गया चपेट में। पूरा नाम कौन से गांव के रहने वाले? रेशम लाल युवनाती, ग्राम झंडा, वार्ड नंबर 9, महारानी लक्ष्मीबाई, वार्ड नंबर 9।
कोरोना वायरस ने पूरे संसार में मौत का कहर ढाया। ऐसा कोई देश, द्वीप, महाद्वीप नहीं जहां कोरोना ने मौत की इबारत ना लिखी। लेकिन छिंदवाड़ा में 12 गांवों तक नहीं पहुंच सका कोरोना। पतालकोट की गहराई में आज भी अनेक रहस्य ही है। नया रहस्य ये कि पतालकोट के विशाल क्षेत्रफल में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। लोगों के पास कई तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है वो है आदिवासी समाज की एकजुटता और अनुशासन। लॉकडाउन तो हर शहर हर गांव में था, लेकिन कोरोना ने हर ओर मौत का तांडव किया। ऐसे में पतालकोट में अगर सुरक्षा कवच की बात करें तो मुख्य है यहाँ के लोगों का इम्यूनिटी पावर, जड़ी बूटियों का ज्ञान और स्वस्फूर्त जागरूकता, जिसका एक बड़ा सबूत यहाँ टीकाकरण की सफलता भी है। 100-150 आदमी बाकी रह गए। हाँ, सब लगवा रहा। जागरूकता है। हाँ, जागरूकता, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, सब लगवाते हैं। मेरा नाम ज्ञानसा भारती है और मैं पतालकोट में रहता हूँ और वैक्सीन लगवा चुके अपन सभी। ऐसे तो अपने यहाँ कोरोना तो हुआ ही नहीं किसी को पतालकोट में। सब कांद मूल है ना, सारी चीज़ भाजी कोया खाने से कोरोना तो आया ही नहीं पतालकोट में। लेकिन हम सब उनकी कहने के ऊपर से वैक्सीन लगवाए और सुरक्षित रहे। हाँ, सुरक्षित, कोई भी एक भी किसी को यहाँ कोरोना हुआ ही नहीं। बाहर के लोगों को तो आने नहीं दिए। बाहर के लोगों को भी नहीं आने दिए, ना तो कोई पतालकोट में घुसने दिए, ना किसी को आने दिए। लॉकडाउन से पहले ही उनको पाबंदी लगा दिए थे हमने। विशेष रूप से जो पतालकोट क्षेत्र है वो ज़्यादातर अन्य क्षेत्रों से कटा रहता है, तो बाहर से लोग कम ही वहाँ पे जाते हैं। टूरिस्ट भी जो रहते हैं उस दौरान चूँकि आना जाना नहीं रहा है और बाहर से ही जनरली उनका व्यू पॉइंट भी है, तो वहाँ गाँव में प्रभाव कम रहता है। गाँव की आपस की दूरियाँ, घरों की आपस की दूरियाँ भी कोविड के हिसाब से सहयोग करती हैं कि वहाँ कम से कम संक्रमण फैले, और ये अच्छी बात रही कि वहाँ पे कोई संक्रमण का केस नहीं प्राप्त हुआ। और लगातार आदिवासी क्षेत्रों में भी जन जागरूकता के माध्यम से एक माहौल बना है और वहाँ अभी फर्स्ट डोज 50% से ज़्यादा लोगों ने अभी ले लिया है। प्रयास हम लोगों का है कि जल्द ही पूरे तामिया क्षेत्र में पतालकोट सहित 100% टीकाकरण का कार्य। गुलाबरा के एक जागरूक युवा समाज सेवी पत्रकार ने कोविड सेकेंड वेव के आखिरी दिनों में पर्यावरण संवर्धन का संकल्प लिया और वृक्षारोपण की मुहिम शुरू की। युवा साथियों के साथ वृक्ष मित्र समिति की यह पहल जन अभियान बनकर सामने आ चुकी है। रक्षाबंधन पर्व पर वृक्षों को राखी बांधी गई। संकल्प सजग रक्षा का। वह अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर हर कोई जुड़ता गया, कारवां बनता गया। भाजपा मीडिया प्रभारी संदीप चौहान और युवा साथियों की टीम प्रतिदिन वृक्षारोपण के 80 दिन पूरे कर चुकी है। समाज सेवी, युवा, बुजुर्ग, जनप्रतिनिधि, अधिकारी सभी के प्रयासों से सफलता और सातत्य जारी है। आज वृक्ष समिति द्वारा छिंदवाड़ा में पिछले 2.5 महीने से हम लोग जो वृक्ष लगा रहे हैं, उन वृक्षों को हमारी संस्कृति के अनुरूप रक्षा सूत्र बांधे। सभी हमारे युवा साथियों ने रक्षा सूत्र बांधकर ये संकल्प लिया कि इन पौधों जो हमने पौधरोपण किया है, जो वृक्षों को रोपा है, उनके कम से कम वृक्ष बनने तक, जब तक कि ये सुरक्षित ना हो जाए तब तक इनकी सुरक्षा करेंगे और कोशिश करेंगे कि कभी ये कटे ना। और छिंदवाड़ा को हरा भरा करने, पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित करने हम लोग का जो संकल्प है इसे पूरा करेंगे। इसीलिए आज जिला प्रशासन से एसडीएम साहब, सीएसपी साहब आए थे, जिनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे सभी युवा साथियों को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। विगत लगभग 2.5 माह से छिंदवाड़ा में युवाओं की एक वृक्ष समिति है जो लगातार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नई नई जगहों पे वृक्ष लगाने का कार्य भी कर रही है। विभिन्न जगहों पे जो पार्क हैं और जो गंदगी है, पार्कों की साफ़ सफाई आदि का भी काम कर रही है। जैसा कि विदित है कि रक्षाबंधन का पर्व अभी चल रहा है, आज भुजलिया है, और रक्षा सूत्र जो है, बहनें अपनी रक्षा के लिए अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं।
उसी तरह आज इनने सभी वृक्षों को शहर में जो इनके द्वारा लगाए गए हैं और आगे भी कार्य किए जा रहे हैं, उसी के तहत इनने आज सभी वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधने का एक अभियान चलाया है, जिसमें हम जिला प्रशासन की ओर से और पुलिस की ओर से CSP साहब, तहसीलदार साहब, TI साहब सभी आपके साथ यहाँ उपस्थित होकर हम लोगों ने भी रक्षा सूत्र बांधे हैं। और अपेक्षा ये है कि हम वृक्षों की रक्षा करें, वही हमें जीवन देते हैं और उन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पर्यावरण सुरक्षित होता है और हमारा शहर सुंदर भी बनता है। इसलिए सभी नागरिकों से मैं जिला प्रशासन की ओर से अपील करता हूं कि आप इस संस्था के प्रयासों की सराहना करें और आप भी इसमें अपनी सहभागिता दें, जिससे हम अपने शहर को स्वच्छ, साफ, सुंदर और हरा भरा बना सकें। ये थी हमारे अब तक की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।